CVS कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसकी फिजियोलॉजी देखनी है तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की अगर हम फिजियोलॉजी देखें तो हमारे पास बेसिकली दो हार्ट पंप्स होते हैं, एक राइट हार्ट पंप और एक होता है लेफ़्ट हार्ट पंप। राइट हार्ट पंप क्या होता है कि वो हमारे पास पंप कराता है ब्लड को इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन, और लेफ़्ट हार्ट पंप जो होता है वो पंप कराता है ब्लड को इन द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, अब अगर हम इसकी फिजियोलॉजी ऑफ कार्डिक मसल्स देखते हैं कि हमारे पास जो कार्डिक मसल है यानी कि जो हार्ट है वो हमारे पास किन चीज़ों से बना हुआ है। अगर हम थोड़ा सा बेसिक इसका कॉन्सेप्ट देखें तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, पेरिकार्डियम होती है। पेरिकार्डियम के बाद क्या होता है, पेरिकार्डियम दो लेयर्स की बनी होती है, फाइब्रस और सेरस। ठीक है, फाइब्रस और सेरस, सेरस फिर दो के अंदर डिवाइडेड होता है, विज़रल और पैराइटल के अंदर। ठीक है, विज़रल और पैराइटल ये पूरी इसकी क्या है, ये हमारे पास आउटर कवरिंग्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, विज़रल के बाद हमारे पास क्या शुरू होती है, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम एक्चुअली जो होता है वो हमारे पास क्या होता है कि हार्ट का या कार्डिक उसका हार्ट का हमारे पास मस्कुलर पार्ट होता है। मायोकार्डियम क्या होता है, हमारे पास हार्ट का मस्कुलर पार्ट होता है। ठीक है, अब मस्कुलर पार्ट हमारे पास जो होते हैं ये हमारे पास तीन होते हैं, तीन टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, मसल्स होते हैं इन द हार्ट। एक जो कि हमारे पास एट्रियल मसल होता है, एक जो कि हमारे पास वेंट्रिकुलर मसल होता है, और एक जो हमारे पास कंडक्टिंग मसल्स होते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना कि ये जो मसल्स जो होते हैं ना ये स्पायरली अरेंज्ड होते हैं। ये ऐसे नहीं कि भाई एक मसल ऊपर तो दूसरा मसल नीचे, जैसे हम नॉर्मल तस्वीरों में देखते हैं कि एट्रिया जो होता है वो ऊपर होता है, वेंट्रिकल जो होता है वो नीचे होता है, तो ऐसी कहानी नहीं है। एक्चुअली जब अगर हम इसके मसल्स की अरेंजमेंट देखते हैं तो ये हमारे पास स्पायरली ओरिएंटेड मसल्स होते हैं। क्या होते हैं, स्पायरली ओरिएंटेड मसल्स होते हैं। एट्रिया में भी स्पायरल हुए हुए होते हैं ये मसल्स, और जो वेंट्रिकल होते हैं उसमें भी हमारे पास जो ट्रेबिकुलर कार्नी वगैरह होती हैं वो स्पायरली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा ये चीज़ याद रखना कि जो एट्रियल मसल हैं और जो वेंट्रिकुलर मसल्स हैं ये दोनों कभी नहीं मिलते। एट्रियल मसल और वेंट्रिकुलर मसल्स हमारे पास आपस में दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं होता सिवाय एक चीज़ के, मतलब एक ऐसी चीज़ है हार्ट के अंदर जो कि इन दोनों का कांटेक्ट करवा देती है, वरना पूरे हार्ट में ना एट्रिया का मसल वेंट्रिकल से मिलता है, ना वेंट्रिकल का मसल एट्रिया से मिलता है, सिवाय एक चीज़ के थ्रू। और वो क्या होती है, वो हमारे पास होते हैं कंडक्टिंग मसल्स। कंडक्टिंग मसल्स के अंदर क्या होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ऐसे नोडल फाइबर्स आ गए, एवी बंडल्स आ गए, और उसके बाद फिर परकंजी फाइबर्स, ये भी सारे क्या हैं, ये एक्चुअली मसल्स हैं। लेकिन ये मसल्स क्या हैं, ये स्पेशलाइज्ड मसल्स हैं। ये हमारे पास किस चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड हुए हुए हैं कि ये हमारे पास है ना वो एक्शन पोटेंशियल को है ना ट्रांसमिट करेंगे, या हमारे पास इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करने के लिए स्पेशलाइज्ड हुए हुए हैं। इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी जो है वो बहुत कम है, ना होने के बराबर इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है। तो जो हमारे पास एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में हमारे पास फाइब्रस वो होता है, स्केलेटन होता है, तो वो फाइब्रस स्केलेटन जो होता है वो हमारे पास, उसमें से हमें पता है कि एवी बंडल्स पास होते हैं। अगर एनाटॉमी याद हो हार्ट की तो हमें पता है कि फाइब्रस स्केलेटन में से हमारे पास एवी बंडल्स पास हो रहे होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ उसके अंदर किसके अंदर, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में पास होते हैं मेम्ब्रेनस पार्ट से, फिर है ना जो हमारा मस्कुलर पार्ट होता है वेंट्रिकुलर सेप्टम का। लेकिन एवी नोड हमारे पास कहाँ लगा हुआ होता है, लोअर पार्ट ऑफ एट्रिया पे, राइट एट्रियम के लोअर पार्ट पे। तो वो जब हमारे पास है ना नीचे वेंट्रिकल के अंदर जाने की करेगा तो वो कहाँ से जाएगा, वो उस फाइब्रस सेप्टम को फाइब्रस स्केलेटन को पियर्स करेगा। उसके बाद फिर वो मेम्ब्रेनस पार्ट में आ जाएगा वेंट्रिकुलर सेप्टम की, और फिर वेंट्रिकुलर सेप्टम के मेम्ब्रेनस पार्ट से हमारे पास मस्कुलर पार्ट में आ जाएगा, और फिर वो हमारे पास मस्कुलर पार्ट से फिर वो राइट एंड लेफ्ट परकंजी फाइबर्स के थ्रू डिवाइड होकर पूरे वेंट्रिकल को सप्लाई कर देगा। तो ये जो हमारे पास कंडक्टिंग मसल्स जो होते हैं ये याद रखना, ये हमारे पास इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी ख़त्म हुई भी होती है, और इनके अंदर हमारे पास कंडक्टिंग है ना स्ट्रेंथ होती है या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल थोड़ी सी फिजियोलॉजी थी, और थोड़ी बहुत एनाटॉमी जो है वो हमारे पास ये जो है कार्डिक मसल्स जो होते हैं ये मोस्टली हमारे पास क्या होते हैं, स्केलेटल मसल से रिजेंबल करते हैं। कार्डिक मसल्स स्केलेटल मसल से भी रिजेंबल करते हैं, किस सूरत मतलब किस कंडीशन में, तो वो इस कंडीशन में रिजेंबल करते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रिएटेड होते हैं, यानी कि इनके पास रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ सार्कोमेर होती है। ठीक है, और इसके पास रेगुलर पैटर्न ऑफ है ना हमारे पास ये जो एक्टिन मायोसिन की अरेंजमेंट होती है वो बिल्कुल रेगुलर होती है, सार्कोमेर बने हुए होते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे स्मूथ मसल में होता है कि हमारे पास सार्कोमेर नहीं
होते, ठीक है, क्योंकि स्मूथ मसल्स के अंदर हमारे पास सार्कोमेर नहीं होते, ठीक है, क्योंकि उसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ है ना एक्टिन मायोसिन की जो हमारे पास वो अरेंजमेंट होनी चाहिए वो स्मूथ मसल्स के अंदर रेगुलर नहीं होती, इरेगुलर होती है। लेकिन स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल में रेगुलर अरेंजमेंट होती है और सार्कोमेर्स हमारे पास बने हुए होते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रिएशन हमारे पास आ जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड हमारे पास है ना गैप जंक्शंस होते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क आर जस्ट पर्टिकुलर और वी कैन से पेक्युलरिटी ऑफ कार्डिक मसल, ठीक है। ये किसी और मसल में नहीं होते, सिर्फ किसी और जैसे ना स्ट्रेट उसके अंदर स्केलेटल मसल में ना स्मूथ मसल में, सिर्फ और सिर्फ कार्डिक मसल्स के अंदर होता है इंटरकैलेटेड डिस्क। अब ये हमारे पास गैप जंक्शंस हैं। ये हमारे पास इंटरकैलेटेड डिस्क दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डेस्मोसोम्स जो कि हमारे पास सेल को लेटरली है ना हमारे पास ज्वाइन कराते हैं, और एक होते हैं हमारे पास गैप जंक्शंस जो कि क्या करते हैं, जो कि एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करवा के रख रहे होते हैं, ठीक है। इनके जो सेल की जो हमारे पास एजेस होते हैं उनसे कनेक्ट करवा के रख रहे होते हैं, और उन एजेस से जो नीचे बिल्कुल जो लेटरल साइड्स होती हैं उनको कनेक्ट करवाता है डेस्मोसोम्स, और ऊपर जो एजेस होती हैं उनको कनेक्ट करवाता है गैप जंक्शंस, ठीक है। तो ये इंटरकैलेटेड डिस्क हमारे पास दो टाइप के हो गए, एक जो कि एजेस के थ्रू कनेक्टेड होती है गैप जंक्शंस के थ्रू, और एक जो हमारे पास नीचे उनके जो लेटरल वॉल्स होती हैं दो सेल की वो आपस में कनेक्टेड होती हैं थ्रू डेस्मोसोम्स, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो एक हमारे पास कि ये स्मूथ मसल से भी रिजेंबल करता है। किस तरीके से, इनकी जो कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी है उसकी बेस पे, क्योंकि हमारे पास स्केलेटल मसल के अंदर है ना ये लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड नहीं होता, लेकिन इस कार्डिक मसल और स्मूथ मसल के अंदर लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड होते हैं। कार्डिक मसल फटीक नहीं करते, कार्डिक मसल्स फटीक नहीं करते, इनके अंदर सिंसेशन होते हैं, ठीक है। सिंसेशन जो है वो हमारे पास स्मूथ मसल की प्रॉपर्टी थी, ना कि स्केलेटल मसल की। सिंसेशन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है कि सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं वो आपस में स्केलेटल मसल्स के फाइबर आपस में कनेक्टेड नहीं होते। स्मूथ मसल्स के सेल्स जो होते हैं या स्मूथ मसल के मसल फाइबर्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, सिंसेशन बनाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास कार्डिक मसल्स के सेल भी जो होते हैं वो है ना सिंसेशन बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जैसे मैंने बताया कि दो कॉन्ट्रैक्टाइल हमारे पास सेल्स हैं कार्डिक मसल के अंदर, और एक हमारे पास कौन सा है एक्साइटेटरी सेल्स हैं। एक्साइटेटरी कौन से हैं, जो कि हमारे पास ऐसे नोडल वाले हैं वो, और जो कॉन्ट्रैक्टाइल कौन से हैं, एट्रियल और वेंट्रिकुलर। तो एट्रियल और वेंट्रिकुलर हमारे पास सिंसेशन बनाएंगे। एट्रियल के सारे मसल फाइबर्स आपस में ना कनेक्टेड होंगे ताकि वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकें, तो हमारे पास वो बनाएंगे एट्रियल सिंसेशन, और जो वेंट्रिकल के मसल फाइबर्स होंगे वो आपस में एक साथ कनेक्टेड होंगे ताकि वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकें, तो हमारे पास क्या बनाएंगे, वेंट्रिकुलर सिंसेशन। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था, बाकी मैं दूसरी ऑडियोज़ में बताता हूँ।